हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आया हुआ हूँ गोवा में अपनी वाइफ के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। तो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको 5 चीज़ें जो हमको बहुत अच्छी लगी गोवा के अंदर, और कुछ स्कैम्स जो चल रहे हैं आज के टाइम में, यानी कि 2026 में जो स्कैम्स चल रहे हैं गोवा में। सच में सोचने वाले हैं कि लोग सोच भी कैसे लगते हैं स्कैम्स करने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को इसी के साथ। तो पहले बताऊंगा अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो गोवा बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेट है। जहाँ तक अभी हम नॉर्थ गोवा घूमे हैं, साउथ गोवा हमने जाना है अभी, तो नॉर्थ गोवा अभी हम घूमे हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिला है हमें। और दूसरी बात, गोवा माइल्स की सर्विस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम एयरपोर्ट पे उतरे डायरेक्ट हमने गोवा माइल्स करी, जो कि हमको सबसे चीप मिली बाकी जो प्राइवेट टैक्सीज थी उनसे। क्योंकि पिछली बार जब मैं गोवा आया था तब ये गोवा माइल्स नहीं थी और प्राइवेट टैक्सीज मनचाही रकम वसूल करती थी अपने पैसेंजर से। तो एक अपग्रेड जो हुआ है इनके ट्रांसपोर्ट में वो हुआ है गोवा माइल्स के थ्रू। सेकंड, सफाई का मैंने आपको बताया, बहुत साफ़ स्टेट है। इतना स्टेट मतलब कई बार लगता है कि हम सही में फ़ॉरेन में आ गए हैं। सिंगापुर वाइब्स, जैसे सिंगापुर हो के आया था मैं, तो वही वाइब्स थी यहाँ पे भी। फॉरेनर्स भी काफ़ी थे, तो कई बार तो लग रहा था कि शायद हम फ़ॉरेन में ही हैं और वैसे घूमने आए हुए हैं। थर्ड चीज़ मेरे को अच्छी लगी वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैंने इतना नहीं किया, मैंने यूज़, मैंने स्कूटी बुक करी थी यहाँ से, और वही मैं आगे बताऊँगा कि वो स्कैम का पार्ट भी है एक। बट हाँ, स्कूटी ली थी तो वो रेंट पे आराम से मिल जाती हैं आपको, कार्स और स्कूटी। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनको बस टाइम बता दो कि इतने दिन के लिए चाहिए आपको। वो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ लेंगे, कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे और डेली का कुछ चार्ज लेंगे। 400-500 रुपये स्कूटी का चार्ज है, और कार का आई थिंक 1000 के अराउंड है। तो ये है। उसके बाद बीचेस काफ़ी साफ़ मेरे को लगे यहाँ के, काफ़ी साफ़ हैं काफ़ी हद तक। हालांकि इंडियंस कुछ छोड़ते नहीं है गंदा करने से, पर फिर भी 90-95% तक मेरे को बीचेस काफ़ी साफ़ मिले। और उसके बाद जो सनसेट है बीच का, वो बिल्कुल ही बेहतरीन है। मैं उसकी वीडियो भी आपको ऐड कर दूंगा इस वीडियो में कि कितना बेहतरीन मौसम था और कितना माहौल एकदम ज़बरदस्त था सनसेट का। तो वो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद लोग, मैंने काफ़ी बार नोटिस करी है ये चीज़ कि जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं, कि जिन जगहों की इकोनॉमी टूरिस्ट के बेस पर चल रही है, वहाँ के लोग भी आपको बहुत पोलाइट मिलेंगे और बातें करने में ईजी रहेंगे। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ और है, बट हिंदी भी काफ़ी लोगों को आती है, या फिर इंग्लिश तो आती ही है यहाँ के लोगों को ऑलमोस्ट, क्योंकि फॉरेनर्स काफ़ी आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। तो एकदम इजी है और कपल फ्रेंडली है, फैमिली फ्रेंडली है। कोई भी ऑब्सीन एक्टिविटी करता हुआ नहीं पाया गया मेरे को, कोई भी पब्लिक डिस्प्ले करता हुआ नहीं मिला अफेक्शन का या कुछ भी। तो जितना शायद लगता है कि शायद कपल्स के लिए है गोवा, तो वो उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि हाँ उनके लिए भी है, बट फैमिलीज़ के लिए भी है। फैमिलीज़ भी काफ़ी मेरे को मिली यहाँ पे, इंडियन फैमिलीज़ हैं, आई हुई हैं दूर दूर से, पंजाब से आई हुई हैं, दिल्ली से, गुड़गांव से, तो लोग आना जाना लगा ही रहता है, मुंबई से, असम से, बंगाल से, हर जगह से लोग आते हैं। तो फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। और वाटर स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। सेफ्टी भी, जहाँ तक मेरे को देखा, जितना भी मैंने एक्टिविटीज़ करी हैं, वो सेफ्टी वाइज भी अच्छा ध्यान रखते हैं वो। और कोई आपको फोर्स नहीं करता कि आप एक्स्ट्रा चार्ज दे के ये करें वो करें। वो बताते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो इतना चार्ज लगेगा, आप एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है। तो ये चीज़ सही लगी। और अब आते हैं स्कैम्स में। तो पहला स्कैम जो मैं बात करने वाला हूँ वो है स्कूटी का या फिर कार का स्कैम। तो इससे बचने का तरीका ये है, पहले बताता हूँ स्कैम क्या है, बताता हूँ तरीका क्या है। स्कैम ये है कि अगर आपने वो गाड़ी नहीं ठोकी या स्कूटी नहीं ठोकी या नहीं अड़ाई कहीं पे भी, और उस पर डेंट ऑलरेडी था पहले से, बट आपने उसकी वीडियो नहीं बनाई हुई स्कूटी या कार की, तो वो क्लेम करेंगे कि आपने ही आपने ही इसको ठोका है या आपने ही ये गाड़ी बिठाई है, स्कूटी बिठाई है। तो वो उसके लिए आपको चार्ज करने का, पेनल्टी करने का ट्राई करेंगे। तो इसलिए मैं पहले ही बोलूँगा आपको कि जब आप उनसे हैंड ओवर ले रहे हो, कार का, स्कूटी का या किसी भी व्हीकल का, तो हाथ के उन्हीं के सामने वीडियो बनाओ उसकी। और दूसरी बात, आपको वाइट नंबर प्लेट की गाड़ी या स्कूटी नहीं लेनी है, आपको लेनी है येलो नंबर प्लेट की या फिर ब्लैक नंबर प्लेट की। क्योंकि वाइट नंबर प्लेट अगर आप लोगे तो यहाँ के पुलिस को पता है कि यार ये लोकल नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, तो वो बार बार आपको तंग करेंगे, रोकेंगे।
और आपको बोलेंगे कि आप यहाँ के नहीं हो, टूरिस्ट हो, तो आप प्लीज़ येलो नंबर प्लेट पे जाएं या ब्लैक नंबर प्लेट पे जाएं। क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे पुलिस वालों को कि मैं फ़ोन करता हूँ, अभी आरसी मंगवाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो नहीं उठाने वाला कोई भी कॉल आपका। तो ये भी काफ़ी हद तक चल रहा है यहाँ पे। सेकंड स्कैम जो मैं बात करूँगा वो है वोटर स्पोर्ट्स के कॉम्बो पैक को लेके। आपको जगह जगह बोर्ड मिल जाएंगे 1500 में कॉम्बो पैक हो रहा है, जेट स्की है, पैरासेलिंग है, और भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें, बनाना राइड है, बम्पर राइड है। आपको मिल जाएंगे जगह जगह कि आप 1500 में ये करिए, 2000 में ये करिए। वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होता कि टाइमिंग कितनी कितनी प्रोवाइड की जाएगी आपको, कि जेट स्की है वो कितना मीटर तक जाएगा आगे या कितने टाइम तक कराएगा, बम्पर राइड है कितना आगे तक जाएगी या कितने टाइम तक रहेगी, या पैरासेलिंग है वो कितनी हाइट तक जाएगी या पानी में डिप कराएगी या नहीं कराएगी, वो कहीं भी मेंशन नहीं रहता है। ना कितने देर तक हवा में रहेंगे वो भी कहीं मेंशन नहीं है कॉम्बो पैक में। तो आप उनसे पहले ही ठहरा लें कि हाँ 2000 का पैक तो मैं ले रहा हूँ, पर मेरे को बताओ कि कितने मिनट तक पैरासेलिंग कराओगे, कितने मिनट तक ये कराओगे, कितने मिनट तक ये कराओगे, और कहाँ तक लेके जाओगे इस पैकेज में। अगर आपको लगता है कि वो बहुत कम टाइम के लिए दिखा रहे हैं कि 30 सेकंड ही करना है, 20 सेकंड ही करना है, एक चक्कर ही घुमा के ला रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इंडिविजुअल आप एक्टिविटीज़ करिए जो आपको पसंद है। जैसे बम्पर राइड हो गई, और जेट स्कीइंग हो गई, पैरासेलिंग हो गई। आपको अलग अलग करने में शायद आपको बेटर लगे वो, क्योंकि अगर आपको देर तक करना है तो सॉर्ट ऑफ स्कैम है, क्योंकि आपको चीज़ें छुपाई जा रही हैं कि इतने टाइम तक नहीं कराया जाएगा, और नॉर्मली आप इंडिविजुअल उस एक्टिविटी को लोगे तो वो प्रॉपर टाइम आपको दिया जा रहा है। तीसरा स्कैम जो यहाँ पे बहुत एक्टिव है आज के टाइम में, और जो मेरे साथ भी किया जा सकता था, मतलब लोगों ने ट्राई तो किया, बट आई वॉज सेल्फ अवेयर इनफ टू फिगर आउट दैट समथिंग इज़ फिशी। मेरे को लग गया क्या होता है यहाँ पे कि आप कहीं भी हो, मार्केट में हो, बीच पे हो, कहीं भी हो, यहाँ पे दुनिया भर के लोग, स्कैमस्टर मैं कहूँगा, लोग भी नहीं कहूँगा, स्कैमस्टर घूम रहे होते हैं, जो आपको से मेरा मतलब है कपल्स को या फिर फैमिली को वो पकड़ते हैं, टारगेट करते हैं मेनली। वो खाली लड़कों के ग्रुप को टारगेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है यही फीड भी देंगे। तो कपल्स को ट्राई करते हैं स्कैम करने का, या फिर फैमिली को स्कैम करने का ट्राई करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो एक कूपन कार्ड लेके आते हैं आपके पास, स्क्रैच कार्ड टाइप का, और आपको बोलते हैं कि हमारे होटल को 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर हमारा होटल नया खुला है, प्रमोशनल इवेंट हम कर रहे हैं, या फिर मार्केटिंग हमारी चल रही है कि हम स्क्रैच कार्ड बांट रहे हैं, अगर सॉरी आता है तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। या फिर अगर आपको प्राइस मिलता है, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपको कूपन फ्री में पकड़ा रहे हैं, अगर आपका कुछ निकलता है तो होटल चलिए हमारे साथ और क्लेम कर लीजिए अपना अवार्ड, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, आपको मिलेगा, और हम तो बस एम्प्लॉय हैं जी, हमको तो बस ये मार्केटिंग करनी है, ठीक है, कह के चले जाएंगे। फिर होता है स्कैम। वो क्या कहेंगे, लड़के को देंगे पहला कूपन कि जी स्क्रैच करिए, लड़का जितनी बार भी स्क्रैच करेगा उसमें आएगा सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर वो कहेगा कि अरे सर सॉरी सॉरी, ये आपको तो नहीं निकला, बहुत कम लोगों का निकलता है, लक्की लोगों का निकलता है, आपको शायद लक काम ही नहीं कर रहा आज, या कुछ भी डायलॉगबाजी करेगा। फिर वो देगा कार्ड लड़की को कि मैडम आप ट्राई कर दिए, आप ट्राई करिए, लेडी लक शायद काम कर जाए। लड़की जैसे ही उसको स्क्रैच करेगी, उसका 100% निकलेगा ही निकलेगा। फिर वो बोलेगा अरे आप तो बहुत लकी हैं, ये तो बहुत कम लोगों को निकलता है, आपका निकल गया। आप एक काम करिए, अभी होटल में चलिए मेरे साथ, आप दोनों होटल में चलिए, वहाँ पे हम आपको पूरा होटल का टूर कराएंगे फ्री में। उसके बाद आप अपना जो भी आपका अवार्ड है, 4 प्राइजेज हैं, इनमें से जो भी आपको मिलता है एक स्क्रैच कार्ड आपको और देंगे, जिसमें ये 4 ही ऑप्शन होंगे, मतलब आपका कोई ना कोई अवार्ड तो पक्का है। तो आप उसको स्क्रैच करना और आपका जो निकले वो आपको मिल जाएगा। कपल्स या फैमिली जाएगी उसमें होटल में। उसके बाद क्या होता है किसने देखा, पर जो मैंने सुना है यहाँ पे लोगों से पूछताछ करके कि एक्चुअल में स्कैम करना क्या चाह रहे हैं, तो कईयों ने बोला है कि मनी का स्कैम है। वो कैसे, जो सेकंड स्क्रैच कार्ड होगा, जो 4 ऑप्शंस में से कोई एक स्क्रैच निकालेगा आपका, उसके लिए बोलते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी हमारे होटल की, जिसमें आप इतने दिन स्टे कर सकते हैं, कभी भी 1 साल में, 2 साल में, जो भी है, पर आपको अभी 10-15 हज़ार या 20,000 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी, होटल स्टे तो आपको मिल ही रहा है, साथ में स्क्रैच कार्ड मिल रहा है जिसमें कन्फर्म्ड है कि ये 4 चीज़ों में से कोई ना कोई तो निकलेगी।
अगर बंदा बोलेगा कि भाई यार 1 लाख के फ़ोन के लिए मैं 20,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। जैसे वो ट्रांसफ़र करेगा उसको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा उसको एक वाउचर और कुछ नहीं, सिर्फ वाउचर। और उस वाउचर को आप यूज़ करके देख लेना, वो वाउचर यूज़ ही नहीं होगा कहीं पे भी, या कुछ ऑफ़र भी देगा तो इतना भद्दा ऑफ़र देगा कि आप उस वाउचर को यूज़ ही नहीं करोगे कभी लाइफ में। और वो जो पैसे दिए गए हैं, आपने जो पैसे दिए हैं, वो भी नॉन रिफंडेबल होंगे, आपको 1 रुपया भी आपका वापस नहीं मिलने वाला। तो एक तो ये इस तरह का स्कैम चल रहा है, जो कि फिर भी ज़्यादा बड़ा स्कैम नहीं है। पर दूसरा जो स्कैम चल रहा है वो है, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इसमें, या किसी को कह नहीं रहा हूँ कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को जगह जगह देखने के मिल रहे हैं जहाँ पुलिस है वहाँ भी 4 कदम दूर पे भी वो स्क्रैच कूपन बांटे जा रहे हैं और स्कैम को रोकने का कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं अभी मार्केट में ही था जब मेरे से वो बंदा पूछने आया और स्क्रैच कार्ड दिखाया, पर मैं इतना सेल्फ अवेयर था कि मैंने जैसे ही देखा कि मेरी वाइफ का वो खुल गया और मेरा नहीं खुला, मैं समझ गया कि इसने एक हाथ में पकड़े हुए हैं वो वाले जो नहीं निकलने वाले, और दूसरे हाथ में लिए हुए उसने वो वाले जिसमें निकलेंगे ही निकलेंगे। तो मैंने फटाफट वहाँ से निकला, उसको बोला भाई हमें नहीं चाहिए, तेरा रिवॉर्ड मिल गया, तू रख, हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। क्योंकि दूसरा स्कैम जो मेरे को पता लगा है वो इसी में हो रहा है कि मान लो कपल गए हैं, लड़के को बोल दिया कि हाँ भाई तुम थोड़ा यहाँ देखो वहाँ देखो, और लड़की को किसी बहाने होटल में साइड में लेके गए और वो लड़की गायब। तो अभी मैं कुछ प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, कुछ शॉर्टी से मैं कुछ कह नहीं सकता इस वीडियो में, पर जो भी मैंने सुना है, जितना भी मैंने सुना है, और ये स्कैम हर जगह हो रहा है। कहीं भी आप पार्किंग में स्कूटी लगाने जाएंगे, गाड़ी लगाने जाएंगे, वहाँ बंदे खड़े हैं, जहाँ पुलिस के नाके लग रहे हैं उससे 50-50 मीटर 10 मीटर दूरी पे बंदे स्क्रैच कूपन कार्ड बांट रहे हैं, और दुनिया भर के स्कैम से भरे हुए हैं ऐसे। तो पता नहीं गवर्नमेंट कुछ कर रही है नहीं कर रही है स्कैम। अब जिसके साथ हुआ है वो बता सकता है कमेंट में कि हाँ हुआ है, या जिसने भी देखा है, गोवा कोई गया है रिसेंट टाइम में, उसने देखा है कि हाँ ऐसे स्क्रैच कार्ड बांटे गए थे, कोई उससे स्कैम हुआ या नहीं हुआ, वो बताइए आप कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए इस वीडियो को करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। और अभी मैं गोवा की भी क्लिप्स डालूंगा इसमें, और सिंगापुर का भी व्लॉग आने वाला है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें मेरे साथ। बाय बाय।